एक जंगल में एक दुष्ट चील रहता था। वह पक्षियों के अंडे चुरा कर खा जाता। उसी जंगल में मीनू चिड़िया और रानू चिड़िया भी रहती थी। मीनू चिड़िया बहुत घमंडी थी। दोनों का घर आमने सामने होते हुए भी वो दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात भी नहीं करती थी। वहीं रानू चिड़िया दूसरे पक्षियों का इलाज करती और सभी से मिलजुल कर रहती। एक दिन मीनू चिड़िया ने 2 अंडे दिए। वह उनको बहुत प्यार से रखती। अरे, बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, जंगल का एक चक्कर लगा के आती हूँ। तभी रानी चिड़िया बोली, अरे मीनू बहन, तुम कहाँ जा रही हो अपने अंडों को छोड़कर? तुम्हें पता है ना, दुष्ट चील कभी भी आ सकता है। हाँ हाँ पता है, तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो। और फिर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ छोटी चिड़िया आ जाती है। अरे रानू बहन, जल्दी चलो, मेरा भाई बहुत ही बीमार है, उसको दवा की ज़रूरत है, नहीं तो वो मर जाएगा। और फिर रानू चिड़िया दवा लेकर छोटू चिड़िया के साथ उसके घर चली जाती है। कुछ देर बाद रानू चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है। अरे, मीनू चिड़िया अभी तक नहीं आई। देखती हूँ उसके अंडे सुरक्षित हैं कि नहीं। वह देखती है, वहाँ एक भी अंडा नहीं था। रानू चिड़िया चौंक जाती है। लगता है चील ने ही मीनू चिड़िया के अंडे चोरी किए होंगे। तभी वहाँ मीनू चिड़िया भी आ जाती है। अरे अरे, मेरे अंडे कहाँ गए? अरे अरे, मेरे अंडे कहाँ गए? इन्हें कौन चुरा ले गया? जरूर तुमने ही मेरे अंडे को यहाँ वहाँ किया होगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जानती कहाँ गए तुम्हारे अंडे। मैं तो यहाँ पर अभी अभी आई हूँ और देखा कि तुम्हारे अंडे यहाँ नहीं हैं। जरूर चील ने ही तुम्हारे अंडे खा लिए होंगे। और फिर दोनों में बहुत बहस होती है। इसका बदला तो मैं लेकर ही रहूँगी। कुछ दिनों बाद रानू चिड़िया ने भी एक अंडा दिया। वह उसे बड़े संभाल कर रखती। ये सब देख मीनू चिड़िया उससे बहुत जलती। तभी वहाँ काला कौआ आ जाता है। अरे रानू दीदी, जल्दी चलो, मेरे बेटे की हालत बहुत ख़राब है। मुझे माफ़ कर दो काले कौए, मैं अपने अंडे को छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं तो इसे चील खा जाएगा। ऐसा करते हैं, तुम्हारे अंडों की रखवाली के लिए मीनू चिड़िया से बोल देता हूँ, जब तक वह तुम्हारे अंडे का ख्याल रखेगी। मीनू दीदी, मेरे बेटे की हालत बहुत ख़राब है। क्या आप जब तक रानू चिड़िया के अंडे का ख्याल रख सकती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। धन्यवाद मीनू बहन, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ये सही मौका है रानू चिड़िया से बदला लेने का। और फिर वह चील को बुलाकर लेके आती है। चील भाई, अब जल्दी से अपना नाश्ता कर लो और दफा हो जाओ यहाँ से। और फिर चील अंडा खा लेता है और चला जाता है। कुछ देर बाद जब रानू चिड़िया वापस आ जाती है, अरे अरे, मेरे अंडे कहाँ गए? मेरे अंडे कहाँ गए? तुम तो मेरे अंडों की देखभाल कर रही थी ना? हाँ रानू, मेरी आँख लग गई थी और जब जागी तो अंडे वहाँ नहीं थे। शायद चील यहाँ आया होगा और तुम्हारे अंडे चुरा लिए होंगे। और रानू चिड़िया रोने लगती है। मीनू मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, आखिर उसका बदला पूरा जो हो गया था। कुछ दिनों बाद मीनू चिड़िया ने फिर से 2 अंडे दिए और इस बार उसको अच्छे से देखभाल करती है। तभी वहाँ चील आ जाता है। चील अच्छे से जानता था कि दोनों चिड़ियों में आपस में नहीं बनती और अकेली मीनू चिड़िया उसका कुछ नहीं कर पाएगी। अरे मीनू, आज फिर नाश्ता करवाओगी क्या? नहीं नहीं, चले जाओ यहाँ से, ये मेरा अंडा है। चले जाओ यहाँ से, ये अंडे तो मैं खाकर रहूँगा। और चील
मीनू चिड़िया को चोंच मारकर भगाने की कोशिश करता है, जिससे मीनू चिड़िया घायल हो जाती। अरे अरे, लगता है मीनू चिड़िया मुसीबत में है, मुझे इसकी मदद करना चाहिए। और फिर रानू चिड़िया वहाँ पहुँचकर चील को मारने लगती है, जिससे मीनू चिड़िया भी उस पर हमला कर देती है। चील घायल हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। शुक्रिया रानू बहन, यदि आज तुम नहीं होती तो मेरे अंडे चील खा जाता और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पर, मुझे माफ़ कर दो। देख लिया मीनू अपने कर्मों का फल। और फिर दोनों आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं।